वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। नवोदय जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने जो ये प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है वॉइस ऑफ मानवता पर जो हमने प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। और सत्य ही धर्म के अंदर हमने बहुत कुछ बड़े नए नए टॉपिक हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो हमने पिछली बार आपको 5 प्रोग्राम दिए हैं जो लाइफ में काम आने वाले, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का जो एक हमने एपिसोड चलाया है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आए होंगे। लेकिन आज हम स्पेशल एक नौजवानों के ऊपर प्रोग्राम करना चाहते हैं। और एक बात और बताना चाहते हैं आप सभी को कि वॉइस ऑफ मानवता विश्व का एक ऐसा टीवी चैनल है जो सत्य पर आधारित है, सच ही बोलता है, सच्चे ही काम करता है। चाहे किसी की शैतान के खिलाफ बात जाए, चाहे किसी के हक में जाए, हमें इस बात की परवाह नहीं है। लेकिन हम जो काम करते हैं वो एक सत्य के आधार पर, सच को आधार मान के करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कि नौजवान जो है वह समझते हैं। हमारा चैनल भी है, इसको भी आप लाइक करें पहले, और ये यूट्यूब चैनल भी है तो दोनों को लाइक करें। नौजवानों के लिए आज स्पेशल टॉपिक हमारा कि नौजवान किन किन 5 चीज़ों का ध्यान रखें जो लाइफ में अगर कामयाब हो जाएं तो नौजवान कैसे कामयाब हो सकते हैं। यानी कि टॉपिक आज का हमारा रहेगा कि नौजवान आज़ादी किसको समझते हैं, या किन किन 5 चीज़ों का ध्यान रखें अगर उनको सफल होना है। नौजवानों को, अगर नौजवान अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो 5 चीज़ों का ध्यान रखिए। तो 5 चीज़ें बताएंगे हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम देखते हैं नौजवान एक कौम की रीढ़ की हड्डी होती है। एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा नौजवान संभालते हैं। नौजवान चाहे लड़की है, लड़का हो या ट्रांसजेंडर क्यों ना भी हो, सबको हम एक समान मानते हैं। तो नौजवानों के लिए खास करके हमने वीडियो अपना रहे हैं, क्योंकि नौजवान जिस चीज़ को समझते हैं कि यह लाइफ है, वह लाइफ नहीं है, वह टाइम पास है। तो हम ये क्यों बात करना चाहते हैं नौजवानों के बारे में। अब बहुत सारे सोचते होंगे कि तुम ज्ञान की बातें झाड़ते हो, तुम्हें खुद को ज्ञान नहीं है, ऐसा बहुत सारे सोचते होंगे। ऐसा हकीकत में है कि हमें कोई ज्ञान नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन क्या करें, नौजवानों को हम गुमराह होते नहीं देख सकते। नौजवान जो है जिस पौड़ी पर चल रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, या बहुत सारे महसूस करते होंगे कि नौजवान जो है अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीते हैं। कहते हैं कि हमारी लाइफ है, हम जैसे मर्जी जिएं, जैसे मर्जी खाएं, जैसे मर्जी पिएं। माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, माता पिता का भी कहना मानना बंद कर देते हैं। तो नौजवान जो है क्यों ऐसा करते हैं, इनके पीछे क्या कारण है और ये सुधार कैसे हो सकता है, तो आज इन सभी को हम टच करेंगे। तो हम बताना चाहते हैं आप सभी को कि नौजवानों के दिमाग में ये बात होती है, अगर किसी ने उसको आई लव यू बोल दिया तो ये सोचते हैं कि ये हमसे प्यार करने लगा है या प्यार करने लगी है, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन उसके पीछे का जो पड़ाव है, या उसके आगे का जो फ्यूचर है, या उसका आने वाला जो कल है किस तरफ लेकर जाएगा, ये कोई नहीं सोचता, बहुत कम सोचते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि अब प्यार करें ना करें, लेकिन किसी को प्यार रोकने का हक नहीं है, कर भी सकता है। लेकिन क्या है कि अगर हकीकत को देखें तो प्यार क्या है। जिंदगी एक इंसान की इतनी कीमती है
जिसको हम ऐसे ही लुटा देते हैं, जिसको हम ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। कारण क्या है? तो आज हम जो है नौजवान ऐसा समझते हैं क्योंकि जो हम सोच रहे हैं यही सही है, जो हम कहते हैं वही सही है। हमारे माँ बाप हमें ना टोके, इसको आज़ादी कहते हैं। दारू पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं और सोचते हैं कि आधी आधी रात को कहीं पर बैठ जाते हैं, अय्याशी करते हैं। तो ये समझते हैं कि हम ये आज़ादी से घूम रहे हैं, ऐसा बहुत सारे नौजवान सोचते हैं। तो ये नौजवानों, हम खास करके आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, ये आज़ादी नहीं है, ये दिमाग से एक न्याणापन कहते हैं जिसको, या नासमझगिरी है। क्योंकि समझदार इंसान कभी ऐसा करेगा ही नहीं। नासमझी की जो है, हमने कई चीज़ें हैं कि किसी भी प्रकार का नशा करना ये नासमझी में आता है। किसी भी प्रकार का नशा करना, चाहे दारू है, सिगरेट है, भांग है, या जो भी है, ये सब चीज़ें जो हैं नौजवान के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। दूसरा, अय्याशी करना। अय्याशी का मतलब आप समझदार हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। अय्याशी का मतलब है, खुले शब्दों में अगर ले लें, कि शादी से पहले या बाद में तो शादी हो जाए तो वो अपने बीवी के साथ में प्यार कर सकते हैं। सब कुछ जो है, ये प्रकृति का नियम है कि जब शादी होती है, ये तो प्रकृति का नियम है। उसके बाद बच्चे ही पैदा करने होते हैं और क्या करना होता है, खाना का जिम्मेदारी पड़ जाती है। लेकिन एक के सिवा अगर कहीं और जाता है इंसान, तब उसको अय्याशी में डाल देते हैं। तो पहले जो शादी से पहले की जो बात हम कर रहे हैं नौजवानों के लिए खास करके, कि नौजवान अगर अय्याशी में पड़ गए तो ये जो लाइफ का जो टाइम है, 15 साल से लेकर के 25 साल तक का जो वक्त होता है, ये बहुत कीमती होता है। कीमती तो हर एक वक्त होता है, हर एक सांस कीमती होता है, हर पल कीमती होता है इंसान का। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का नशा करना ये नासमझी में है। अय्याशी करना ये भी नासमझी है। और उसके बाद में किसी भी बात कर घमंड कर लेना, किसी भी बात का ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारे कैसा ऐसे मारते हैं, डायलॉग मारते हैं कि हमारी अपनी लाइफ है, डोंट इंटरफेयर माई लाइफ, इस तरह बोलते हैं, क्या नाम, इन माई लाइफ। तो इस तरह बोलते हैं, इंग्लिश भी मारते हैं, भले ही इंग्लिश की उनकी कच्ची हो। इंग्लिश तो हमारी भी कच्ची है, इतनी पक्की नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि कहते हैं कि घमंड करते हैं इस चीज़ का कि जो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ, दुनिया के आगे, दुनिया को झुका सकता हूँ अपने आगे, ऐसा नौजवानों के दिमाग में चलता रहता है। तो ये भी गलत है, ये भी नासमझी की अवस्था में आता है। एक होता है झूठ बोलना। झूठ से ये, बल्कि ये झूठ बोलना सबसे पहला आना चाहिए था। लेकिन झूठ बोलना इंसान को, ये जो अवगुण हैं 5, ये झूठ से पैदा होते हैं। जैसे नशा करना, अय्याशी करना, घमंड करना और लालच करना ये सब झूठ बताते हैं। तो झूठ इंसान बोलता है, और जब झूठ बोलता है बहुत सारे सच्चाई को छुपा लेता है। उसके बाद में सच्चाई तो छुप नहीं सकती, उसको छुपाने के लिए फिर कई हज़ार झूठ बोलता है। उसके बाद में फिर झूठ बोलता है। फिर आदमी जब झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है तो ऐटोमेटिकली ही इंसान लालची बन जाता है, बेईमान बन जाता है। बेईमान और लालच और बेईमानी अगर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया तो समझ लेना कि नरक कुंड इसी को कहते हैं। नरक कुंड या दोजख इसी को कहते हैं। अगर ये 5 चीज़ें नौजवानों के अंदर हैं, किसी भी प्रकार का नशा कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, या घमंड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लालच कर रहे हैं, अगर ये 5 नौजवानों के अंदर है तो समझ लेना कि आप लोग आज़ाद नहीं हो, मानसिक गुलामी की गटर में फंसे हैं।
मानसिक गुलामी में फंसे हो, इससे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना होगा? जब हम समस्या बताते हैं तो उसका समाधान ही बताते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उसका समाधान ना ढूंढें। समाधान इसका ये है, जब नौजवान अगर चाहते हैं आज़ादी, सबसे पहले आज़ादी किसको कहते हैं ये हमें समझ आना चाहिए। आज़ादी कहते हैं मानसिक गुलामी से आज़ादी, आज़ादी कहते हैं ज्ञान की आज़ादी, आज़ादी कहते हैं जिसको कि इंसान जितना मर्जी सोच सके, कोई गाली दे या कुछ करे उसको प्यार से जवाब दें। आज़ाद दिमाग से सोचें। तो आज़ाद होने के लिए नौजवानों को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़े, इनसे बचना है। ये पांचों बातों से अगर ये 5 बातें हैं तो समझ लेना कि हम अभी नासमझी की कैटेगरी में है, नासमझ हैं, अभी नासमझ घूम रहे हैं। अभी समझदार कैसे बन सकते हैं? तो समझदार हमने अगर बनना है, नौजवानों ने बनना है, अपने लिए आज़ादी ढूंढनी है, अपने आप को आज़ाद कराना है, दुनिया के अंदर चमकाना है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले ये जो नशा है ये बिल्कुल ज़िंदगी से त्यागना होगा। अगर बहुत सारे कहते हैं कि हम लत लग गई है, हम तो ऐसे करते हैं, हम ये ऐसा करते हैं, तो बहुत सारे ऐसा सोच रहे होंगे कि नशा छूट नहीं सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, नशा छूट सकता है। सिर्फ याद रखें इस बात को कि आने वाला जो कल है, अगर उसको सोच करके देखें कि अगर उसके नशे के कारण फेफड़े गल गए उसके अंदर से, या गुर्दा खराब हो गया, या अंदर से कुछ ऐसा सिस्टम खराब हो गया जिसकी वजह से शरीर खराब हो गया, तो अंदर से क्या है, अगर इंसान तो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बहुत सारे कहते हैं कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो नशा कौन से खेत की मूली है जो छूट नहीं सकता, छूट सकता है। इंसान अगर छोड़ना चाहे तो छूट सकता है। याद रखें, अगर नशा छोड़ेंगे इससे आपके जो दिमाग की शक्ति है वो बढ़ेगी और दिमाग में से जो गुण ज्ञान है वो मिलेगा। तो दूसरी जो नंबर इसमें जो है, सबसे पहले नशा छोड़ना एक कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ सकता है इंसान। कहते हैं इरादा पक्का करें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर ये भी नहीं हो रहा तो अगर आप अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के सामने प्रेयर करें। अगर आप गॉड को मानते हैं तो गॉड के सामने प्रेयर करें कि गॉड मुझे बचा इससे, तो वो बचाएंगे। जब हिले वसीले सब ख़त्म हो जाते हैं तो एक अरदास ही ऐसी है जो इंसान को बचाती है। अगर कोई वाहिगुरु को मानता है तो वाहिगुरु 5 बार या 10 बार या 20 बार जितनी बार भी बोल सकते हैं, बोले कि वाहिगुरु मेरी मदद कर, इससे छुड़ा। गुरु वाहिगुरु मुझे इससे गटर से बाहर निकाल, हे वाहिगुरु, हे गॉड, हे अल्लाह। तो ये जो नाम बता रहे हैं हम, ये किसी शक्ति के नाम हैं। एक ही शक्ति है वो, कोई इसको गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है। अभी आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे ऐसा सोचते हैं कि जो भगवान को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, गॉड को नहीं मानते, वो क्या करें? वो क्या करेंगे? उनको भी करना है। वह सिर्फ इतना दृढ़ इरादा कर लें कि अपने जवान के ऊपर एक विश्वास रखें कि मैं जो बोल रहा हूँ आज कि मैंने नशा नहीं करना, इस बात को सच मान लें। इसी बात को सच मान लें कि मैंने आज के बाद नशा नहीं करना है, तो इसको सच मानेंगे तो नशा हट छूट जाएगा। दूसरा, अय्याशी करना। इसको अय्याशी को बिल्कुल जीवन से त्यागना होगा, क्योंकि इसकी करके इंसान का दिमाग जो है ना ब्लॉक हो जाता है। इंसान का दिमाग जो है ना इस साइड में दौड़ने लगता है। इंसान कोई भी और काम अच्छा नहीं कर सकेगा अगर अय्याशी में फंसता है। इसको भी छोड़ना होगा। घमंड का त्याग करना। घमंड एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के अंदर आग लगा देती है नफ़रत की। घमंड एक ऐसी चीज़ है जो दूसरों को मारने का प्रेरणा देती है। घमंड एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अंदर से जला देता है। घमंड एक ऐसा है कि इंसान को सुकून की ज़िंदगी नहीं जीने देता। घमंड ऐसा है इंसान को परेशान करके, खुद को जो परेशान करता है दूसरों को परेशान रखता है। तो घमंड को सबब ईमान में बदलें।
सेल्फ रिस्पेक्ट में बदलें। अपनी इज्जत अगर करवाना चाहते हो दूसरों से तो दूसरों की इज्जत करना सीखें, ऐसा उसको बदलें। झूठ बोलना अगर आप सच बोलेंगे तो झूठ अपना आप छोड़ जाएगा। झूठ बोलना छोड़ना नहीं है, बस सच बोलना स्टार्ट कर दीजिए। सच बोलना स्टार्ट कर दीजिए, आपका झूठ जो अपना छूट जाएगा। अगर सच बोलेंगे तो झूठ अपना छूट जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? फिर अभी आपका क्वेश्चन ऐसा खड़ा हो सकता है कि सच हमें क्या देगा, सच हमें क्या देगा? तो झूठ ने जो दिया है हम बता देते हैं क्या क्या दिया है झूठ ने। अगर आप झूठ बोल रहे थे पहले तो झूठ ने आपको क्या क्या दिया है? झूठ ने बेचैनी दी है, झूठ ने बेईमानी दी है, झूठ ने सब कुछ छीन लिया है, सुकून छीन लिया है, बेखौफी छीन ली है, डर पैदा कर दिया है। ये झूठ ने दिया है। सच क्या देगा? सच देगा ईमानदारी देगा, सच सुकून देगा, सच सब्र संतोष देगा। तो सच जो है इंसानियत देगा, समानता देगा। ये सच से पैदा होता है। तो इसमें से सच ये मेरे से मिलेगा। फिर लालच करना। लालच एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बर्बाद कर देती ज़िंदगी को। तो नौजवानों को खास करके मैं कहना चाहता हूँ कि लालच, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। एक बार आप सच बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आप इस पौड़ी से, इससे जो गटर से बाहर निकल जाएंगे। और ख़ास करके नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, अपने दोस्तों की रिस्पेक्ट करें। किसी की डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो आपको ऐसा मत समझना कि कोई हमारी इज्जत करेगा। अगर हम किसी की बेइज्जती कर रहे हैं तो उसने भी कहीं ना कहीं बेइज्जती करनी है। तो नौजवान खास करके याद रखें, अगर ये 5 चीज़ें हैं आपके अंदर तो आज़ाद नहीं हैं, मानसिक गुलाम है। अगर ये 5 चीज़ें छोड़ देते हैं तो आप आज़ाद हो, मानसिक आज़ाद हो और दुनिया के अंदर आज़ादी से जिए। नौजवान अगर मतलब तैयार होते हैं इस चीज़ से, नौजवान अगर अपने ज़िंदगी में कुछ करते हैं तो नौजवानों के ही सहारे देश चलता है, नौजवानों के सहारे ही सब कुछ चलता है। तो आने वाले वक्त में हम नौजवानों को ही खड़ा करेंगे, राजनीति में लेकर आएंगे, एक ऐसी जगह पर बैठाएंगे जहाँ नौजवानों से काम चलाएंगे। नौजवान ही देश का भविष्य है, नौजवान ही देश का जो है सपना है। तो नौजवानों को ही हम खास करके रिक्वेस्ट करते हैं, अब गुलामी से बाहर निकलें, अपने आप को आज़ाद समझे। अगर ये 5 चीज़ें तो आज़ाद नहीं हैं, अगर ये 5 चीज़ छोड़ दिए हैं तो सब जो आज़ाद हो और ज़िंदगी में सुकून मिलेगा। और याद रखें, अगर या निकलते रहें तो खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। क्योंकि मैं उसमें एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। नौजवानों अगर चलोगे झूठ और बेईमानी के रास्ते पर तो हैवान और शैतान बन जाओगे। नौजवानों अगर चलोगे सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर तो महान विद्वान बन जाओगे। तो ये आपने देखना कि महान विद्वान बनना है या बेईमान बनना है। तो थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे भी से कि आप विद्वान, महान और एक सूझवान इंसान बनेंगे। थैंक यू सबका जिन्होंने कमेंट किए और जिन्होंने लाइक किया। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का इतना ही बस। थैंक यू। वाहिगुरु मानवता आपका अपना है। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर।